नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं सीआरपीएफ में, एयरपोर्ट्स में, वो अपना आईटीआर फर्स्ट कैसे फिल करें। यदि हाउस लोन रेंट ले रखा है, हाउस लोन ले रखा है तो जो उसका इंटरेस्ट है उसकी छूट कैसे लें, संपूर्ण प्रोसेस अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 16 नंबर फॉर्म है उसको अपन देखेंगे। उसमें कौन कौन से डिडक्शन है, कौन कौन से उनको अलाउंस मिलते हैं और उनको किस प्रकार से आईटीआर को फिल करना है। तो जो फॉर्म नंबर 16 है उसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ जो अलाउंस हैं वो आपको दे रखे हैं। यहाँ पर ग्रोस है, अलग अलग सेक्शन में जो इनका जो अलग जो अलाउंस मिलता है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने जो डिडक्शन है वो, तो ये 16 नंबर फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है सीआरपीएफ के उनका। तो उनको जो आईटीआर फर्स्ट बननी है वो कैसे फिल करेंगे उसकी संपूर्ण प्रोसेस अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे, न्यू पोर्टल पे, उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपकी जो आईडी होगी वो आपका पैन नंबर होगा और जो आपके पासवर्ड आपने बना रखे हैं वो पासवर्ड आप लिखकर इसमें लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका होम पेज ओपन होगा। होम पेज में आपको यहाँ पर फाइल नाउ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना 26 AS देख लेना है। यदि 26 AS में आपका डिडक्शन सही है, जो टैक्स कटा हुआ है वो आप चेक कर लीजिए। 26 AS कैसे देखते हैं उसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। अपन डायरेक्ट फाइल कैसे फिल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे यहाँ। तो आप फाइल नाउ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा जिसमें आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 21-22 सेलेक्ट कीजिए, ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब इनका कुछ डाटा पहले से भरा हुआ था तो इसलिए यहाँ रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा है। अपन इसको न्यू सिरे से पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग न्यू फाइलिंग पे क्लिक कीजिए। इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी है आईटीआर फर्स्ट और फिर आपको प्रोसेस विथ आईटीआर फर्स्ट पे क्लिक कीजिए। फिर आप लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास से 3 ऑप्शन आएंगे। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एक्सपेक्ट लिमिट, यानी आप किस वजह से आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो अपन जो सैलरी पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन एक्सपेक्टेशन लिमिट पे क्लिक करेंगे। यदि आप टैक्सेबल इनकम नहीं है और बिना कोई ग्रोस सैलरी के भी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो अपना अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अपन को टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एक्सपेक्टेशन लिमिट पे क्लिक करके कंटिन्यू कीजिए। तो आपके पास एक मैसेज आएगा, इसके अंदर कहेगा कि अगर प्री फिल डाटा पहले से कुछ कॉलम आपको भरे हुए दिखाई देंगे, आप इस पर ओके कीजिए। जैसे आप इस पर ओके करते हैं तो आपका जो आईटीआर है 5 से भागों में आपको दिखाई देगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़। तो आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका डिटेल आएगा। प्रोफाइल के अंदर जो आपके पैन कार्ड में होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। इसमें यदि कोई प्रोफाइल में कोई भी अगर आपको चेंज करना है तो या तो आपको पैन नंबर में चेंज करना पड़ेगा या आधार नंबर को आपको अपडेट करना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ एडिट कर सकते हैं या प्रोफाइल में जाके भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। फाइल सेक्शन में 139(1) पे क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपको यहाँ आर यू ऑप्शन दी न्यू टैक्स, यदि आपने ओल्ड टैक्स को सिलेक्ट किया है तो अपन
नो पे क्लिक करेंगे, और यदि आपने न्यू टैक्स स्लैब को सिलेक्ट किया तो आप यस पे क्लिक करेंगे। ये आपको आपके जो 16 नंबर है उससे पता लग जाएगा कि आपने ओल्ड लिया है या न्यू लिया है। तो मेरे केस के अंदर नो करेंगे अपन, क्योंकि ओल्ड टैक्स स्लैब का है 16 नंबर फॉर्म। इसके पश्चात आपको बैंक डिटेल के अंदर यहाँ देखना है और उसको वैलिडेट करना है। जैसे अब जो रिफ़ंड होगा, यदि आपका अकाउंट वैलिडेट होगा तो ये आपके अकाउंट में रिफ़ंड का पैसा आएगा। इसके पश्चात आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर ग्रीन टिक आ जाएगा, कन्फर्म का मैसेज आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट है इसमें ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करना है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा सैलरी से रिलेटेड, तो आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देते हुए आगे बढ़ना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकम फॉर्म सैलरी की जो सभी डिटेल आपके इसका प्रीफिल डाटा है तो आ जाएगा। आपको 16 नंबर से देखना है कि ये जो डाटा है सही है या नहीं है। यदि ये डाटा सही नहीं है तो आपको इसको एडिट करना पड़ेगा। तो अपन एडिट पे क्लिक करते हैं। अब इस एम्प्लॉय का अपन फॉर्म नंबर 16 देखते हैं कि इनकी जो सैलरी है, ग्रोस सैलरी, वो 7,47,565 ही है या नहीं है। तो इनके जो 16 नंबर में अपन देख रहे हैं, तो 16 नंबर के अंदर यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकी जो ग्रोस सैलरी है अलग अलग खंड में बना हुआ है, कौन कौन से सेक्शन में इनको अलाउंस मिला हुआ है। तो अपन अलग अलग खंड में इसको भरेंगे। तो इनकी जो ग्रोस सैलरी है वो है 6,53,465, जबकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 7,47,565। तो अपन इसको चेंज करेंगे मैन्युअली। तो 6,53,465 अपने यहाँ बढ़ दिया है। इसके बाद इनका जो 16 नंबर देखेंगे तो 16 नंबर के इनको अलाउंस मिले हुए हैं अलग से 55,300 का। ये अलाउंस आपको एड 17(3) के अंदर मिला हुआ है। तो अपन इसको यहाँ पर जो 17(3) है, प्रॉफिट इन रिड्यूस सैलरी एज पर सेक्शन 17(3), इसके अंदर अपन यहाँ भरेंगे। तो 17(3) के अंदर अपन 55,300 का जो अमाउंट है वो अपने बढ़ दिया। तो आप यहाँ देखेंगे लास्ट में 7,48,765 जो है। तो इनके 16 नंबर को भी अपन देखेंगे कि इनकी जो टोटल ग्रोस है वो कितनी है, 7,48,765 आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके पश्चात इनको जो लेस कुछ डिडक्शन सेक्शन 10 के अंदर मिले हुए हैं कि इनका जो 10,000 का है वो ड्रेस अलाउंस है, 1,200 रुपये का कुछ और अलाउंस है, 920 का कुछ और इनको मिला हुआ है। तो ये जो डिडक्शन है वो अपन जो सेक्शन 10 है इसके अंदर दे रखा है। तो वो भी अपन इसको ITR फर्स्ट के अंदर कहाँ फिल करेंगे देखते हैं। तो जो इनको छूट मिली हुई है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको छूट मिल गई। इसके अलावा जो है नेचर ऑफ एक्सपेक्ट अलाउंस, इसके अंदर आपको फिल करना है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंस होते हैं एक्स्ट्रा, वो 10(14)(1) के अंदर होते हैं, मिलते हैं उनको, जो भी ड्यूटी से रिलेटेड 10(14)(1) और 10(14)(2) के अंदर। तो इनका जो अपन 16 नंबर के अंदर देखेंगे इनका कितना अलाउंस मिला हुआ है। तो इनका अपन देख रहे हैं कि 10,000 रुपये मिले हुए हैं। तो 10,000 अपन यहाँ फिल कर देंगे। यदि फॉर्म नंबर 16 के अंदर ये अलग अलग डिवाइड नहीं कर रखा हो तो अपन इन सब का डिडक्शन ऐड अनोदर में जाके जो भी ऑप्शन इसके अंदर अदर लास्ट के अंदर जो एनी अदर का ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर भी अपन फिल कर सकते हैं।
तो और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड अलाउंस। तो एनी अदर को सिलेक्ट करके इसमें एक्सपेक्ट अलाउंस जो भी अलाउंस है वो यहाँ आप एक साथ भी फिल कर सकते हैं। तो इस 16 नंबर के अंदर आप देखेंगे कि 10,000 रुपये तो आपको दिखा रहा है, वो अपने अपने बढ़ दिया। बाकी के जो 6,934 रुपये हैं, 1200, 920 और 4,814 रुपये, यानी ये 6,934 रुपये आप एनी अदर के अंदर बढ़ दीजिए। यदि फॉर्म नंबर 16 के अंदर अलग अलग डिवाइड नहीं कर रखा है तो कंप्लीट अमाउंट अपने यहाँ एनी अदर के अंदर भी फिल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड अलाउंस की अपन डाटा फिल करने के बाद अपने यहाँ देखेंगे कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज 6,81,831 है। तो अपन 16 नंबर में इसको चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो 16 नंबर के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं 6,81,831 और अपना ITR को जो अपन फिल कर रहे हैं तो इसके अंदर 6,81,831, यानी आपका जो डाटा है वो 16 नंबर से मैच हो रहा है। तो आप यहाँ सेव पे क्लिक करके आगे बढ़िए। जैसे अपन सेव करेंगे तो आपका जो ग्रोस सैलरी है 7,48,765, जो लेस एक्सपेक्ट अलाउंस है 16,934 वो आपको यहाँ से हो रहा है। नेट सैलरी 7,31,831 है, 7,31,831। जो डिडक्शन है 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वो आपको यहाँ से हो रहा है। तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 6,81,831 है। अब यदि आपने हाउस लोन ले रखा है और उसका डिडक्शन भी आप चाहते हैं, छूट चाहते हैं, तो उसको आप कहाँ फिल करेंगे वो अपन देखेंगे। इनके केस के अंदर इन्होंने जो हाउस लोन ले रखा है उसका जो बैंक से आपको स्टेटमेंट मिलता है, इन्होंने जो हाउस लोन ले रखा है उसके अंदर इन्होंने जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 57,348 या 97,348 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाया है और इंटरेस्ट के रूप में 83,513 रुपीज़ उन्होंने जमा करवाए हैं, 83,513। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपको 80C के अंदर बनना होगा और जो इंटरेस्ट है वो आपको अलग सेक्शन के अंदर बनना होगा। यदि आपकी 1.5 लाख तक की छूट 80C के अंदर मिल रही है तो आपको इसको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अदर कोई भी डिडक्शन 80C के अंदर LIC वगैरह ये जो करवा रखी है वो 1.5 लाख तक की छूट मिलती है वहाँ पे, यदि 1.5 लाख की आपको छूट मिल रही है तब आप इस अमाउंट को नहीं भरें। यदि 1.5 लाख कम हो रहे हैं तो आप इसका लाभ वहाँ भी 80C के अंदर ले सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का। इंटरेस्ट का आपको अलग से सेक्शन के अंदर बढ़ना है, वो देखते हैं अपन। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे आपको जाना है और यहाँ ऐड डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सिलेक्ट करना है आपको सेल्फ ऑक्यूड, यानी आपका खुद का घर है और आप वहाँ रह रहे हैं तो आपको सेल्फ ऑक्यूड पे सिलेक्ट करना है। और यदि आपने उसको किराए पे दे रखा तो लेट आउट पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको यहाँ 1 के अंदर इंटरेस्ट पेएबल दिख रहा है तो आपको यहाँ पर वो अमाउंट लिखना है जितना आपने इंटरेस्ट दिया है होम लोन पे। तो इसके केस के अंदर 83,513 है तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं और ऐड करना है। जैसे इसको आप ऐड करेंगे तो आपका जो इनकम है वो ग्रोस टोटल इनकम में से जो आपका इंटरेस्ट है वो माइनस हो जाएगा और 5,58,318 आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके पश्चात आपका जो डिडक्शन है यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन भी भरा गया, ग्रॉस टोटल इनकम का जो सेक्शन है वो भी आपका भरा गया। अब आपको डिडक्शन का सेक्शन बढ़ना है।
तो डिडक्शन वाले सेक्शन पे अपन क्लिक करेंगे। डिडक्शन में आप देखेंगे कि 80C के अंदर इनका 55,160 रुपये हैं, जबकि इनके जो 16 नंबर अपन देख रहे हैं, 16 नंबर के अंदर जो डिडक्शन है इनका 80C के अंदर वो 55,160 ही हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जो डाटा भरा हुआ है वो बिल्कुल सही आ रहा है। यदि आप यहाँ पर, क्योंकि 80C के अंदर अपन 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं, तो जो होम लोन है उसका जो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो आप यहाँ ऐड कर कर लिख सकते हैं। क्योंकि इनका जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख से कम है, तो ये यहाँ पर डू यू एग्री विथ इन्फॉर्मेशन, यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप नहीं है तो इस पर यस करके वो डाटा आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे नो करेंगे तो यहाँ 0 अमाउंट आ जाएगा, तो आपको वो अमाउंट जोड़कर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था इनका, आप यहाँ देखेंगे 57,348, वो और 80C का जो अमाउंट आपको 16 नंबर दे रखा है वो टोटल जोड़कर 1.5 लाख से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ 1.5 लाख तक की आपको छूट मिलेगी, तो आप यहाँ 1.5 लाख फिल कर दीजिए। इसके बाद आपका जो डाटा है इनमें इस पर कंटिन्यू कर दीजिए। तो अपन यहाँ देखेंगे 80C की जो 1.5 लाख की छूट है वो आपको यहाँ शो हो रहा है, आप यहाँ कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते ही आप देखेंगे कि आपका जो डिडक्शन का है वो आपका सेक्शन भरा गया है। अब आप टैक्स पेड के अंदर अब जाएंगे, तो जो इनका टैक्स कटा हुआ है वो आप देखेंगे 26S को, इसको चेक कर लेंगे कि जो आपका टैक्स है वो सही है या नहीं है। तो 26S से मैंने इसका ट्रेस कर लिया है कि इनका जो टैक्स कटा हुआ है वो 31,027 है। यहाँ आप 16 नंबर में भी देख सकते हैं इनका टैक्स कितना कटा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 31,027। तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते ही आपको टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ को ओपन करना है। तो इसके अंदर आप देखेंगे इनका जो ग्रोस टोटल इनकम दिखा रहा है एंड डिडक्शन 1.5 लाख का दिखा रहा है, तो इनकी टोटल इनकम जो दिखा रहा है टैक्सेबल वो 4,48,320 है। तो इनका जो जितना टैक्स कटा था 31,000 रुपये वो आप इनका रिफ़ंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म पर क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ प्रोसेस कर दीजिए। जैसे अपन प्रोसेस करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा वैलिडेशन रिटर्न, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि इनका जो रिफ़ंड है वो 31,030 रुपये इनका रिफ़ंड हो जाएगा। आप ITR को चेक कर लें अपने, और उसके बाद इसका फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ देखेंगे इनका टोटल जो है प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न के अंदर यहाँ बॉक्स बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ प्रोसेस टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि वैलिडेशन रिटर्न हो गया, कन्फर्म और रिटर्न समरी हो गया। अब आपको वेरीफाई और सबमिट करना है। आपके ITR यहाँ आप पूरी चेक कर सकते हैं डाटा कि सही भरा है कि नहीं भरा। उसके बाद आप यहाँ जाकर प्रोसेस फॉर टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यदि आपने ITR सही भरी है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। फिर यहाँ आपको प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास
3 ऑप्शन आएंगे, आपको ई वेरीफाई नाउ करना है, इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।